एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे, माँ, पिता और 2 बेटे। बड़ा बेटा अर्जुन था, जिसकी उम्र 15 साल थी, और छोटा बेटा कृष्णा, जिसकी उम्र मात्र 8 साल थी। दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे और गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। पिता खेतों में मेहनत करते थे और माँ घर का काम संभालती थी। घटना की शुरुआत एक दिन स्कूल के बाहर किसी बात पर अर्जुन और कृष्णा का झगड़ा गांव के एक अमीर जमींदार के बेटे विक्रम से हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई में बदल गई। अर्जुन और कृष्णा ने मिलकर विक्रम को धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर पत्थर से टकरा गया और खून बहने लगा। विक्रम रोता हुआ अपने घर गया और पूरी बात अपने पिता राजा साहब को बताई। राजा साहब, जो पहले से ही अहंकारी और जालिम थे, गुस्से में आग बबूला हो उठे। उन्होंने गुस्से में अपने पुराने बंदूक निकाली और सीधे खेतों की ओर चल दिए, जहां अर्जुन अकेले काम कर रहा था। राजा साहब ने बिना कुछ कहे अर्जुन को गोली मार दी और वहां से भाग गए। अर्जुन की वहीं मौत हो गई। गरीब परिवार ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन राजा साहब की पहुंच और पैसे के आगे सब बेकार गया। पुलिस ने रिश्वत खाकर आंखें मूंद ली। न्याय मिलने की कोई उम्मीद न देख छोटा कृष्णा पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसके अंदर एक आग जल चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद गुस्से से भरे कृष्णा ने राजा साहब के घर जाकर उनकी बेटी को पत्थर मार दिया, जिससे उसका सिर फट गया। फिर वह गांव छोड़कर भाग गया। राजा साहब ने तुरंत अपनी बेटी को शहर के अस्पताल में भर्ती कराया और इलाज करवाया। इसके बाद उन्होंने गरीब परिवार के घर पर हमला किया और पूरे घर में आग लगा दी। कृष्णा के माता पिता को उन्होंने सड़क पर ला दिया। अब वो गरीब परिवार बेघर और बेसहारा हो गया। सालों बीत गए। कृष्णा ने शहर में कड़ी मेहनत की, पढ़ाई की और अपने व्यापार में नाम कमाया। धीरे धीरे वह इतना बड़ा आदमी बन गया कि 100 गांवों को खरीद सके। उसके पास लग्जरी कारें, 2 प्राइवेट जेट और 5 हेलीकॉप्टर थे। उसका नाम कई बड़ी कंपनियों का मालिक बन चुका था। एक दिन वह अपने गांव वापस लौटा, एक नया इंसान बनकर। उसने सबसे पहले राजा साहब के पूरे साम्राज्य को खरीद लिया। राजा साहब और उनका परिवार अब सड़क पर आ गया। कई महीनों तक उन्हें खाने तक के लाले पड़ गए। कृष्णा ने फिर अपने माँ बाप को शहर लाकर एक शानदार महल में बसाया। वही राजा साहब का परिवार, जो कभी उनका सब कुछ छीन चुका था, अब उस महल में नौकर बनकर काम कर रहा था। कृष्णा चाहता तो राजा साहब और उनके परिवार से जान का बदला भी ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ उन्हें उनकी औकात दिखा दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।